हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 26/8/2023 को पूछा गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। देखिए, कहता है कि किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 3 बिंदु दे दिया गया है। कहता है आपको जो है त्रिभुज का पता लगाए। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ए दिया है 1 - 1 और बी जो है बी है आपको 5 - 7 और सी जो है ये है 3 - 4। तो यहाँ से ए बी निकाल लीजिए। ए बी क्या होगा? √x2 - x1। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ए बी यदि निकालते हैं, या इसको ए बी इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर -4 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9। कितना होगा? तो ए बी जो होगा √13 होगा। इसी प्रकार बी सी निकालिएगा तो ये भी √13 होगा। इसी प्रकार ए सी निकालिएगा तो ए सी ये हो जाएगा √52 यानी 2√13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें कि ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी बराबर होता है ए सी। ठीक है, ए बी जोड़ बी सी बराबर होता है ए सी, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ई ऑप्शन। देखिए, कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 150 बादाम की बर्फियाँ हैं और इन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे कम से कम क्षेत्र में यूज करें। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? HCF निकालना होगा आपको 420 और 150 का। तो इसका HCF हो जाएगा 30। अब देखिए, तो ढेरों की संख्या क्या होगा? 420 में उसके HCF से डिवाइड करना होगा यानी 30 से, और 150 में उसके HCF से डिवाइड करना होगा प्लस उसको जोड़ना होगा। तो 14 प्लस ये हो जाएगा 5 यानी कितना होगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि माना जो है x + 2i + 4 = 0, इतना इतना में 0 दो सरल रेखा के समीकरण क्या होंगे? तो a1/a2 चेक कीजिए। तो a1/a2 हो जाएगा 1/-4, b1/b2 ये हो जाएगा 2/2, कट के कितना? 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो गया। और देखिए c1/c2 चेक, तो ये 1 हो गया यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, b1/b2। तो यहाँ पे जो है क्या होगा? तो अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद करेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ई। नेक्स्ट कहता है कि प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट और जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर लगाते। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय, तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो कहता है कितने समय में मिल जाएगा। तो इसी स्थिति में आप क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आप लॉसो निकाल दीजिए। किसका? 16 और 20 का। जैसे ही लॉसो निकालिएगा 80 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए, ये संख्या आप क्या कीजिए, इन दोनों में अंतर ले लीजिए। तो कितना? 450 में से 9 घटाइएगा 441, फिर 577 में से 10 घटाइएगा 567, फिर 704 में से 11 घटाइएगा 693। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। और ठीक है, और कह रहा है कि घटाने पर इतना इतना जो है आपको वह बड़ी से बड़ी जो इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना बचे। तो क्या करना है? उस संख्या में से इसका अंतर लेना है। और बड़ी से बड़ी कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? जो HCF निकाल देंगे। ठीक है, जब ही बड़ी से बड़ी कहेगा तो HCF निकाल दीजिए इस सबों का। तो जैसे ही HCF निकालिएगा ये आ जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो अल्फ़ा बीटा, तो देखिए, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? तो ये बराबर होता है C/A। चूँकि आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा होता है -D/A और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होता है C/A। तो यहाँ पे C कितना है? तो -1। तो C/A कितना है? 1। तो कितना होगा? तो -1 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, sin थीटा बराबर दे दिया गया है। तो यहाँ पे tan थीटा
तो साइन थीटा दे दिया गया है, ठीक। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो यहाँ से आप बी निकाल लीजिए, तो क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको एम पी बाई बी, क्या होगा पी बाई बी, तो पी और बट्टा में सॉरी यहाँ पे ये p है, b टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो ये हो जाएगा m बट्टा में रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 4 और नीचे 4 कॉट थीटा, तो रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई एम और प्लस का 1। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो होगा एम प्लस 4 रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू में एम बाई रूट अंडर एन स्क्वायर एम स्क्वायर 4 रूट अंडर एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम बाई रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। देखिए कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसके पहले 3 पदों का योग, तो ध्यान दीजिए, तो आपको दे दिया गया किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी Tn कितना है, तो 2n प्लस 1 है, ठीक। तो इसके 3 पदों का योग कर रहा है, ठीक है, 3 पदों का योग। तो यहाँ से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से Tn माइनस 1 निकाल लीजिए, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 अब प्लस का 1, यानी ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक। d बराबर जो होता है ये d होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है। तो जो आपको सर्वांतर होता है ये Tn माइनस 1 होता है। अब घटा लीजिए, तो जैसे ही घटाइएगा तो 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 ये घट के आ जाएगा 2, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा d। अब तो T1 बराबर क्या होगा, तो T1 बराबर होगा 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 3, ठीक। तो इसी प्रकार Sn बराबर होता है n बट्टा 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और प्लस का 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू में 2, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 3/2 इंटू 10 यानी 15, बी ऑप्शन। देखिए कहता त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का आधार BC तथा BC की विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज हैं। कहे यदि O विकर्ण AD और BC पर प्रतिच्छेद करता है, तो मतलब देखिए इस तरह से जो है A B C और D, और इसका जो है विकर्ण है आपको BC और AD, BC और AD कहता है कि त्रिभुज DBC का आधार, त्रिभुज DBC का आधार BC है, और ठीक है, और विपरीत जो है तथा विपरीत BC की दिशाओं में दोनों त्रिभुज है। यदि O विकर्ण AD और BC को प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी ये और ये बराबर है। यहाँ से यदि आप लंब डालते हैं, इसको यदि आप m नाम रखें और यहाँ से लंब डालिएगा तो इसको यदि आप n नाम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में कोण AMO बराबर हो जाएगा कोण DNO बराबर कितना 90, तो AMO और DNO बराबर 90 और AOM बराबर होगा DON, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और त्रिभुज AMO बराबर होगा अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO समरूप हो जाएगा, तब तो AM बट्टा DN बराबर होगा OA बट्टा, ठीक है, OA बट्टा में DO, और OM बट्टा में क्या हो जाएगा, तो ON हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई यानी ए एम बट्टा में त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने बी सी गुना में डी एन। ठीक, तो ये तो कटिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए एम बट्टा डी एन बराबर ए ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, तो ए एम बट्टा डी एन बराबर क्या होगा, ए ओ बट्टा डी ओ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देखिए कहता है कि स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक ही समय में कार ए से दूसरी बी से चलना शुरू करती हैं। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटा में मिलती है। दोनों कारों की गतियाँ, तो मान लीजिए ये पहली कार की गति x, दूसरी कार की यदि y है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि जो है 100 किलोमीटर दूर स्थित है और एक ही समय में एक कार जो है दूसरी बी से चलना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई एक ही दिशा में जाता है तो 100, और ये इसको लगता है कितना, 5 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा 20 समीकरण 1। और यदि एक ही दिशा में अलग अलग गति से जाती है 5 घंटे लगता है, और यदि वे एक दूसरे की ओर यानी विपरीत में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, तो 100 उसको 1 घंटा लगता है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 60, y का मान निकल जाएगा 40, यानी तो 60 और 40, ऑप्शन नंबर ए। कहता 2 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है। यदि बड़ी पूर्णांक का वर्ग छोटी पूर्णांक का 25 गुना है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए x और y है, 2 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग दे दिया गया है 306। बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप 25y² रख दीजिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा y² प्लस 25y। ठीक है, y² x² की जगह 25y, तो y² प्लस 25y माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y का मान निकलेगा 9 और माइनस 34। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, y का मान 9 लीजिए, तो x² बराबर होगा 25 × 9। ठीक, यानी y का मान, तो x का मान कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो x माइनस वाई यानी 15 माइनस 9 कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको मॉडल क्लास, तो यानी बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग बराबर होता अधिकतम बारंबारता वाला, ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाला आवृत्ति। तो अधिकतम बारंबारता यहाँ पे यदि आप देखिए कहाँ है, 30 है, और इसका बहुलक वर्ग कितना है, 30 से 40। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। कहता है कि यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और DB बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AEC इतना है, BED इतना है, तो ABCD है। तो यहाँ पे देखें AE अनुपात EC कितना दे दिया गया है, 1:2। BE अनुपात ED कितना दे दिया गया है, 3:6। ठीक, तो इसको काटिएगा तो कितना होता है, 1:2, यानी ये समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो विकर्ण है, ये देखिए दोनों बराबर है, तो अतः ABCD क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, ई ऑप्शन। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या कहता है, समान अनुपात में बांटता है। जैसे ये देखिए, जैसे ABCD और यहाँ पे O है, तो क्या होगा, OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 2 रेखाएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी का योग 142 है। तो पहली का 3 गुना और दूसरी का योग ये 142 के बराबर समीकरण है। फिर कहता पहली का 4 गुना और दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी ये कितना होगा, 138, समीकरण 2। इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से
डी का मान आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक, तो ए का मान कितना होगा 40, यानी ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दो बिंदु हैं इतना इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता इतना है, तो के का मान, तो देखिए प्रवणता क्या होता है, यानी ढलान, यानी ये हो जाएगा y2, ठीक है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 स्लोप, तो यहाँ से होगा -6/-3 या फिर y, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो 3 + k बराबर होगा 12, तो k बराबर होगा 9, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहता दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए इतना है, यदि वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो मान के चलिए 4200 है, ठीक है, दौरे पर गया फिर 4200 है, और ये खर्चा जो है के दौरान जो है क्या करता है 3 दिन के लिए बढ़ा देता, तो ये हो जाएगा x + 3, जैसे ही बढ़ाता है दैनिक खर्चा में 70 की कटौती करनी पड़ती है, यानी इसका डिफरेंस है 70, ठीक। फिर यहाँ पे यदि आप ध्यान देते हैं, इसको काटिएगा तो कट जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो, या नहीं तो देखिए 60/x - 60 बटा x + 3, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से जैसे इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x² + 3x - 180 बराबर 0, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं +15 और -12, ठीक। तो x का मान आ जाएगा आपको -15, फिर y का मान +12, यानी x का मान +12, तो यहाँ से अभिष्ट समय कितना होगा 12 होगा, माइनस नहीं लेना है, प्लस में लेना है, बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति इतना, धारा की विपरीत दिशा में इतना, विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे यदि ध्यान दें तो 24 और धारा की विपरीत दिशा ये जो दे दिया गया है, ये जल में, स्थिर जल में एक बोट की गति है, तो ये 18 - x, ठीक है, और 24 यदि धारा की दिशा में जाएगा तो 18 + x की स्पीड से जाएगा, ठीक है। कहता विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक, यानी इसका डिफरेंस दे दिया गया है 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। कहता दो बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र, तो मान लीजिए यहाँ पे है एक बिंदु है 2, 3, 3, और एक बिंदु है आपको यहाँ पे बी है 3, -7, एक बिंदु सी है 6, -6, इसको मिला दीजिए इस तरह से, ठीक। ये है OXY, तो यहाँ से OA निकालिए, OA निकालिएगा तो होगा x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या तो बराबर होता तो OA बराबर OB होगा, ठीक। तो OA निकाल लीजिए, यानी OA² बराबर OB², तो निकालिएगा तो यहाँ से आपको y का मान -2 निकल जाएगा, ठीक। फिर OB बराबर OC करिएगा, जैसे OB बराबर OC करिएगा तो x का मान यहाँ से 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 3, -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को इतना घंटों में भर सकता है, एक नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को भरने में छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है, प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जो है 10 घंटा, यानी 10 घंटा कम समय लगता है, 9 × 72, 3 × 75 बटा 8 गुने 10 बटा 75 10 - 75 बटा 8, तो ये क्या होगा, हो जाएगा 5 बटा 8, ठीक। ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आपको अलग अलग समय निकलना, अलग अलग समय, या नहीं तो ऐसा कीजिए, मान लीजिए कि बड़ा नल टंकी को भरने में x घंटा का समय लगता है, तो छोटा नल भरने में कितना लगेगा x + 10 लगेगा,
ठीक है, कितना x+10, तो 1/x + 1/x + 10, दोनों भरने में कितना समय लगता है 75, यानी तो 75/8, तो कितना भाग भरेगा, तो 8/75 भाग। इसको सॉल्व कीजिए, या नहीं तो ऑप्शन से ही x का मान रखिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 15। ठीक है, x का मान 15 निकल जाएगा, तो छोटे नल का कितना 15 + 10 25, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग जो 40 है, यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक, अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं, तो अंकों का गुणनफल इतना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अंकों का गुणनफल जो है 360 हो जाता है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे यदि आप, और कहता है कि 3 अंक और 4 अंक और अंकों का योग, तो 9 1 10, तो 3 1 4। फिर देखिए यहाँ पे तो होता नहीं है, 8 2 10, 2 3 1 4, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अंकों का योग जो है 40, तो ए और बी होता है। अब कह रहा है कि यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले, गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम, तो कितना होगा 24। 3 अंक और 4 अंक कम यदि मिलता है तो 15, तो देखिए 15 चौका 60, 15 336, 360 आ जाता है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में देखिए, फिर इसमें 3 अंक अधिक, इसमें 3 अंक कम, तो 15 और ये होगा 24, 15 चौका 60, 15 3, यानी ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ही। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक थैले में 2 लाल, 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता, तो देखिए नीला कितना है, 3 है, 2 है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसी में से कोई लेना है, तो 5 में से 2 लेना है, लेकिन टोटल है कितना, 3 2 5 2 7, तो 7 में से आपको 2 लेना है, तो 5C2 ये हो जाएगा 5। ठीक, ये हो जाएगा 5 × 4, नीचे में 7, 7 में 2 गया 5, यानी 7 × 6, तो 2 2 4, 2 3 6, यानी 10/21, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक आदमी ने 10 महीने में इतना की बचत की, पहले महीने के बाद हर महीने उसके पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक बचत की। उसने एक पहले महीने में कितने बचत की, तो ध्यान दीजिए 10 महीने में इतना। ठीक है, तो यहाँ पे बचत यानी n दे दिया गया 10, और s जो है 10 महीने, यानी s 10 कितना है 33,000। ठीक, सार्व अंतर दे दिया गया 100, सार्व अंतर 100, तो कहता है कि उसने पहले महीने में कितना बचत किया है, तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2, यानी 10/2 5 × 2a + n-1, 10-1 × t। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से a का मान निकल जाएगा 2850, तो ऑप्शन नंबर ए 64 नंबर। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि इतना किलोमीटर/घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से भुजा निकालें। जब आपको क्षेत्रफल पता है तो भुजा होगा इसका वर्गमूल, यानी ये होगा 110√2, ये निकल गया भुजा। अब विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, तो √2 गुने 20। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 220। अब इतना किलोमीटर/घंटा की दर से, तो अब आपको भाग देना होगा 220 और बट्टा में इसका चाल कितना, ये तो दूरी हो गया, समय होता दूरी बटा चाल, यानी 6.6। ये किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 22 3 66, 3 दूनी 6, 2 मिनट, बी ऑप्शन।
अतः सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणज का योग। तो अतः 3 अंकों वाली संख्या तो 110 होगा, 121 होगा, 132 होगा और 990 होगा। ठीक, तो n निकाल लीजिए। n बराबर होता अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, अब बट्टा में सार्व अंतर अब प्लस का 1। तो n बराबर होता अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टा सार्व अंतर प्लस में 1। तो ये हो जाएगा 880 बट्टा 11 प्लस 1 यानी 81। n निकल गया 81। तो n योग निकाल लीजिए, n/2 81 बटा 2 इंटू a प्लस an यानी 990। जैसे ही ये हो जाएगा 81 बटा 2, ये हो जाएगा 1100, ये कट जाएगा 550 गुने 81, 44 55 0। ऑप्शन नंबर बी। कहता के किस मान के लिए जो समीकरण दिया है ये अनंत हल होगा। तो अनंत हल होगा कब, जब इसको आप, तो यहाँ पे देखिए इसको सही कीजिए, ये होगा 15 यानी, तो इसको -1 माइनस बराबर 0 बराबर 0। तो 3 इंटू के माइनस 1 बट्टा 15 बराबर 4 बट्टा 20। ठीक, तो यहीं से के का मान यदि निकल जाता है तो देखिए 5 3 15, 3 से 3 खत्म, तो के का मान तो इधर 1, तो के का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए पी का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु ए बी सी इतना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है बी सम कदा जिसका बी पर समकोण है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बी पर समकोण है तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़, तो बी सी निकाल लीजिए, पहले ए सी निकालिएगा, तो ए सी हो जाएगा 25। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से लीजिए, तो ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए सी है 25, ए सी स्क्वायर बराबर 25 है, ए बी स्क्वायर है आपको, तो ये हो जाएगा कितना 16 प्लस पी का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 प्लस 49 अब प्लस का पी का स्क्वायर अब माइनस का सॉरी यहाँ पे होगा माइनस 14p। ठीक, इसको सही कीजिए, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 56 बराबर 0। अभी एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से -7 और -4 साइन चेंज कीजिएगा तो +7 +4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा +7 +4। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। देखिए कहता 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक मतलब घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो छोटे घनों की संख्या पहले निकाल लीजिए, तो क्या होगा बड़े घनों का आयतन बट्टे छोटे घनों का आयतन यानी 125। ठीक, तो सभी अभिष्ट अनुपात जो होगा तो ये हो जाएगा बड़े घन का तो होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, और छोटे कितना घन बना है तो छोटे घन का होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन 125 घन बना है तो 125 से गुना करना होगा, 1:5 बी ऑप्शन। देखिए यहाँ से कह रहा है जो है आपको दे दिया गया ए बी है 6.4, ए सी है 8 और ये है 5.6। तो निकालना है डी सी का मान। तो डी सी का मान तो देखिए शीर्ष कोण का समद्विभाजक, ये जो है शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती हैं जो अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के बीच होता है। यानी कहने का मतलब ए बी, ठीक है, ए बी बट्टा ए सी बराबर ए बी के सामने का भुजा बी डी, ठीक है, और ए सी के सामने का भुजा सी डी। तो ए बी बट्टा ए सी बराबर होगा बी डी बट्टा सी डी, यानी 6.4/8 बराबर ये होगा 5.6/सी डी। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 7, ए ऑप्शन। देखिए कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का योग इतना है यदि उनका लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त से इतना अधिक है।
तो लॉस ऑफ ऑस्मोस एक अधिक है। ये दे दिया गया 1260 और कहता है कि लघुत्तम सामर्थ्यम महत्तम सामर्थ्यक से इतना अधिक है, यानी L माइनस एच दे दिया गया कितना 900। समीकरण 1, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ से निकल जाएगा L लघुत्तम निकल जाएगा 280, मौसम निकल जाएगा 180। इन दोनों को गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा 194400। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 71 नंबर देखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ठीक है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। फिर कहता है कि एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली एक सरल रेखा पर मीनार 5 से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थित बिंदुओं, दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के पूरक, मान लीजिए ये ए और बी। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, मान लीजिए ये बिंदु है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक। तो ये पूरक, यानी ये यदि थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये h है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा h/9, ठीक। और 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा बराबर होगा h/4। अब इन दोनों समीकरण को गुना कीजिए तो 10 इंटू कॉट 1 बराबर हो जाएगा h² बटा में 36, यानी h बराबर कितना निकलेगा 6। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और इसके विकर्ण की लंबाई, तो ध्यान दीजिए इस तरह से है। यदि विकर्ण की लंबाई 20 है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 20 है तो ये 10 होगा 90 पे, ठीक। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको फाइंड करना है, ठीक है, और ये आपको पता है। और एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 D1 गुने D2, ठीक। तो 480 बराबर होगा 1/2 इंटू 20 गुने D2, यानी 10 कट के कितना, तो D2 निकल गया 48, दूसरा विकर्ण निकल गया कितना 48, ठीक। तो D2 निकल गया इस तरह से, देखिए तो ये 48 है तो ये 24 होगा, ये 24 होगा, समद्विभाजित करता है, और 20 है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो यहाँ से ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26। ये यदि 24 है, ये यदि 10 है तो ये कितना होगा 26, तो 10, 24, 26। ऑप्शन नंबर सी। 74, यहाँ से आप क्या कीजिए 2a कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा a के पावर 6 और माइनस का 64, ठीक। फिर 2a और इसको आप लिख सकते हैं a का क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2a इंटू ए क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस 2 क्यूब, ठीक। तो अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे रखिए तो क्या हो जाएगा, तो 2a ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तथा एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता है, तो एक वृत्त में दो व्यास समानांतर कभी भी नहीं हो सकता है। कहता है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, ठीक। तो मान लीजिए कुछ नीली मतलब x नीली गेंदें हैं। कहता है एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद का प्रायिकता होगा x/5 + x, ठीक। लाल गेंद की प्रायिकता होगा 5/x + 5, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुनी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुनी, ये कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा 20, तो नीली गेंद कितना है 20। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे देखिए
साइन ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए। साइन ए के जगह कॉस स्क्वायर ए, साइन ए के जगह क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए के जगह आप साइन तो लिख ही सकते हैं साइन ए, ठीक, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसके जगह तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी क्या होगा 1 बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 78। अब देखिए किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, किसी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी माइनस में नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप देखिए 79 कहता है कि 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 है। मीनार से कार की दूरी, अवनमन कोण यानी ये कोण कितना है 30 है, ये यदि 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये है 150, तो मीनार की कार से दूरी ये निकलना है, मान लीजिए x, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, यानी 1 यूनिट इतना है तो √3 यूनिट कितना होगा 150/√3, ठीक है, तो कितना होगा 150/√3, ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक अर्धगोला कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर है, ठीक, द्रव से पूरा भरा, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलनाकार बर्तनों में भरा बोतलों की संख्या। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास यदि इतना है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा 18, ठीक, तो बोतलों की संख्या जो होगा, ठीक है, बोतलों की संख्या जो होगा ये हो जाएगा कटोरा का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, बट्टा में जो है ये बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 9, ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, और इसको ये हो जाएगा 2/3 गुने 18 का क्यूब इंटू 1/9 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।